दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कोर्ट की अवमानना या कोर्ट की अवहेलना। ये क्या है कि लीगल ऑफेंस होता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी बात से, किसी पब्लिकेशन से कोर्ट की अथॉरिटी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग भी प्रभावित हो सकती है। कोर्ट को ऑर्डर को जानबूझ के मना करना या उसका उल्लंघन करना भी हो सकता है, या इस तरह की कोई बात पब्लिकली बोलना या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलना या कोई रिटर्न में ऐसी चीज़ें देना जिससे कोर्ट को नीचा दिखाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती है। और ये जो इसका लॉ का जो प्रॉपर जो दिया गया है कि किस कैटेगरी में आता है, या क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन जो दी गई है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर दी गई है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि कोर्ट का जो कंटेम्प्ट होता है कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो सिविल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने कोई डिक्री, कोई ऑर्डर पास किया और सामने वाला पर्सन जानबूझ के उसको फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल किसी का कोई तलाक का केस चल रहा है, डाइवोर्स का, कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया कि भाई तू मेंटेनेंस देगा इसको हर महीने, और वो जानबूझ के उसको मेंटेनेंस नहीं देता है। या मान लीजिए किसी दो लोगों का आपसी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर चल रहा है और वहाँ पे कोर्ट ने उसको स्टे ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी कोई व्यक्ति जानबूझ के मान लीजिए उस प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़खानी करता है, तोड़फोड़ करता है या ज़बरदस्ती पोजीशन लेने की कोशिश करता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती है। दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट को उसके सामने, किसी अथॉरिटी के सामने नीचा दिखाया जा रहा है, या उसकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है उसमें कोई बाधा डाली जा रही है, या कोर्ट का जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड काम होता है उसमें कोई बाधा डाली जा रही है। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, जैसे पब्लिकेशंस के थ्रू कोई आपने बुक छाप दी, कहीं पे रिटर्न में आपने डाल दिया, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने रिटर्न में कोई ऐसी चीज़ें डाल दी जहाँ पे कोर्ट को नीचा दिखाया गया है। दूसरा उसमें टेंडेंसी ऐसी है कि भाई जो कोर्ट की प्रोसेस जो होता है, प्रोसीडिंग जो होती है उसको प्रभावित करती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं आती हैं। अगर आप बोनाफाइड प्रॉपर जो है क्रिटिसिज्म करते हैं, एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ करते हैं, ट्रूथ आप दिखाते हैं, पब्लिक की भलाई के लिए आप चीज़ों को बताते हैं, सच्चाई को अगर आप दिखाते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट आप बताते हैं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं आता है। प्रोसेस क्या होता है, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसमें प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले होता है फेस टू फेस। अगर कोर्ट की हियरिंग चल रही है, वहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है, तो वहाँ फेस टू फेस समरी ट्रायल चला के कोर्ट वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर 2,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। अदरवाइज भी हो सकता है। अदरवाइज में मान लीजिए कोई पब्लिकेशंस के थ्रू, मैंने बताया तो कोई रिटर्न में, कोई सोशल मीडिया के थ्रू कर दिया, तो इसमें कोर्ट जो हो सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। सुओ मोटो यानी खुद अपना संज्ञान ले सकता है अगर उसने कोर्ट का कहीं पे अवमानना, कोई अवहेलना की है तो, या अगर किसी थर्ड पर्सन ने भी उसकी कंप्लेंट कर दी तो उसके थ्रू भी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस वहां पे चल सकता है। दूसरा होता है कि बेंच कंपोजिशन के थ्रू भी अपील हो सकती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस में बेंच के थ्रू भी अपील हो सकती है, जिसमें सेक्शन 18 और 19 के अंदर अपील की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें लिमिटेशन एक्ट, यानी जो एक इंडियन लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, उसका भी ध्यान रखना होता है। पनिशमेंट का मैंने आपको बता दिया कि 2,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की इसमें सजा हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। कब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, अगर कोई इनोसेंट पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी पता ही नहीं सामने वाले को और वो गलती से हो गया है। दूसरा, फेयर रिपोर्ट दी है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में सच्चाई दिखाई गई है, जहाँ पे बोनाफाइड जो है उसका मतलब कोई मन के अंदर मेलाफाइड किस तरह की चीज़ें नहीं थी, सच्चाई को दिखाने के लिए चीज़ें वहाँ पे बताई गई है, फेयर क्रिटिसिज्म किया गया है जुडिशियल एक्ट का, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं होता है। इसमें कुछ फेमस केस भी है। अरुंधति रॉय का 2002 में आया था और प्रशांत भूषण का 2020 में आया था। उसके लिए हम कभी फिर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। क्या करें, अगर आपकी प्रैक्टिकल टिप्स क्या है अगर किसी का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, तो सबसे पहले तो वही जुडिशरी को, आप कभी भी जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हो तो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए, जो बोनाफाइड में आपको बता रहा था। और
अगर आपके पास होता है तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए? सबसे पहले तो आपके किसी काउंसिल से कंसल्ट कीजिए, किसी अच्छे एडवोकेट से, लॉयर से संपर्क कीजिए। डिटेल में जो भी आपका पास नोटिस वगैरह आया है, कोई समन आया है, तो उसका डिटेल में रिप्लाई कीजिए, एफिडेविट के साथ डॉक्यूमेंट्स को दीजिए और बताइए कि आपका इंटेंशन जो था वो बोनाफाइड था। उसके अलावा अगर आपने गलत तरीके से कोई कंटेम्प्ट किया है, केयरलेस कोई एव्यूलेट किया है, तो अपोलॉजी डालिए और कोर्ट को एक्सेप्ट कीजिए और उसको मीनिंगफुल अपोलॉजी डालिए कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, वो चाहे तो आपको वहाँ पे माफ़ भी कर सकता है और चाहे तो वहाँ पे आपको सज़ा या फाइन भी दे सकता है। तो मोटा मोटी हमने जाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि किसी इसी प्रकार का कोई व्यवहार करना, कोई बोलना, कोई लिखित में, कोई रिटर्न में कहीं पे भी, जिससे कोर्ट की अवमानना या उसकी अवहेलना होती है, या जहाँ पे कोर्ट को नीचा दिखाया जाता है, या जहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग वगैरह को डिस्टर्ब किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती हैं। तो आज का हमारा वीडियो सर इसी विषय के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम लोग उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।